पापा मुझे बचा लो, मैं बहुत बुरी तरीके से फंस गया हूँ। क्या हुआ बेटा? नीट छात्रा हत्याकांड में मेरा भी नाम आ गया है। पहले बताना चाहिए था ना बेटा, ये केस तो अब सीबीआई देख रहा है तो देख ही रहे होंगे। कुछ तो करो पापा। ठीक है, रुको, अब हम फोन करते हैं तुम्हारे अमित अंकल को और उनसे बात करते हैं कि क्या कैसे सीन होने वाला है। लव यू पापा, लव यू। अब बचा लो यार प्लीज हमको कैसे भी। मोटा भाई, ये जो सीबीआई नीट हत्याकांड वाला मामला देख रहे होंगे, बिहार में जो बहुत तूल पकड़ा हुआ है, उसमें हमारा बेटा निशांत का भी नाम है। उस नाम को किसी तरीके से हटवा दो। देखिए नीतीश बाबू, ये इतना आसान नहीं है। मेरे बेटवा का जीवन दांव पे लगा है। आप जो कहेंगे वो करूंगा। बोलिए क्या चाहिए? मुख्यमंत्री का कुर्सी दे दो। नहीं, ये नहीं हो सकता है। फिर तुम्हारे बेटा को फांसी के फंदे से कोई नहीं बचा सकता है। माई बाप, ये मुख्यमंत्री का कुर्सी और बिहार सब तुम्हारा। निशांत अब सुरक्षित है, तुम राज्यसभा चले जाओ, वहां से कुछ मामला सेट कर दूंगा। बहुत बहुत आभार मोटा भाई, आपने मेरे बेटा को बचा लिया। आज ये कहानी इंटरनेट पे हॉट टॉक बना हुआ है। चारों तरफ इसके बारे में ही चर्चा हो रहा है और एक भी रीजन नहीं है जिससे आपको ये भरोसा ना हो कि ये कहानी झूठ है। लेकिन उसमें से हम 5 सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन आपके सामने रखना चाहेंगे और आपको बताना चाहेंगे कि बिना पुत्र मोह के या फिर बिना किसी बड़े रीजन के नीतीश कुमार इस्तीफा दे ही नहीं सकते। मुख्यमंत्री का पद छोड़ के वो राज्यसभा जा ही नहीं सकते। आज किसी राज्यसभा के आदमी को कहिएगा कि आपको मुख्यमंत्री बनाना है तो अपना सारा काम धंधा छोड़ के अपने जीवन का सबसे बड़ा उपलब्धि मानेगा। और उस उपलब्धि में मौजूद आदमी अगर छोड़कर राज्यसभा जा रहा है तो उसका रीजन है। और वो 5 रीजन क्या है वो हम आपको बताते हैं। बिहार में चुनावी समीकरण एक समय ऐसा हो गया था कि नीतीश कुमार के पास मात्र 40 विधायक थे और फिर भी वो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी अपने तरफ से पूरा ताकत लगाती है कि किसी तरीके से हम नीतीश कुमार के कुर्सी को उखाड़ के फेंक दे और वहां पे जाके काबिज कर दे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री को। लेकिन नीतीश कुमार जो है वो हिलते नहीं है, जबकि उस समय बहुत ज्यादा पावर में थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरा भारतीय जनता पार्टी का लॉबी। इतना ही नहीं, उस समय लालू प्रसाद यादव भी पूरा अपना ताकत लगा लिए थे। बहुत ज्यादा विधायक थे उनके पास। वो बिहार की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर मौजूद थी बिहार में, वो भी पूरा ताकत लगा लेते हैं। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को कोई नहीं हिला पाता है और एकदम बैठे रहते हैं जोंक की तरह कुर्सी पे कि 40 सीट है तो क्या है, हम कुर्सी पर से नहीं हटेंगे। और उसी समय बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का नाम पड़ता है कुर्सी कुमार, जो कुर्सी से कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता है। रीजन नंबर 2, नीतीश कुमार 10 बार मुख्यमंत्री बनने का शपथ ले चुके हैं और ये 10 बार जो है वो पूरा शपथ बस अपने कुर्सी को बचाने के लिए लिए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार पे पूरी तरीके से दबाव बना कि अब कुर्सी खींचने वाली होती थी, तब तक वो जाके आरजेडी से ज्वाइन करके उनको अपना समर्थन देके खुद मुख्यमंत्री बन जाते थे और सबको बना देते थे। और फिर जब उधर से कुर्सी खींचने का पूरी तरीके से प्लान बन जाता था, नीतीश कुमार को हाईजैक करने का प्लान बन जाता था, तो फिर वो भारतीय जनता पार्टी से आके शामिल हो जाते थे। और ये पूरा 10 बार चला, कभी इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, उधर से इधर, पूरा मतलब ये चलता रहा। और इनका पलटी राम नाम पड़ गया, पलटू कुमार नाम पड़ गया, इनके पेट में दांत है, ऐसा इंटरनेट पर खबर चलने लगा। वो सारा बेइज्जती झेल लिए, वो सारा राजनीति समीकरण झेल लिए, लेकिन कुर्सी पर से नहीं हटने वाले नाम नीतीश कुमार का ही था। और इसी के बाद वायरल हुआ था, ये नीतीश कुमार हैं, ये सबके हैं, बस इनसे कुर्सी नहीं छीनिएगा आप लोग। रीजन नंबर 3 और सबसे ज्यादा सोचने वाला, आप कहिएगा कि अरे नीतीश कुमार का उम्र हो गया था, वो मानसिक रूप से बीमार हो गए थे, अब उनका उम्र है जी जाके मुख्यमंत्री बन के पूरे स्टेट को संभालने का। तो अगर आपका जानकारी दुरुस्त नहीं है तो आपको बता दें, यही नीतीश कुमार इतना मजबूती से इलेक्शन लड़ते हैं बिहार में कि अब जहां जहां इलेक्शन होने वाला है, चाहे वो आसाम का बात कर लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश का बात कर लीजिए, चाहे XYZ कहीं का, नीतीश कुमार से सीख के किस तरीके से इलेक्शन लड़ना है वो लोग इंप्लीमेंट कर रहे हैं। आपने देखा होगा लास्ट मोमेंट पे किस तरीके से राजगीर के सीट के लिए वो पूरा गेम प्लान बना दिए थे। वो इस तरीके से स्ट्रैटेजी बना के चुनाव लड़े थे कि वो रिकॉर्ड बना दिए थे जीतने के लिए। और जनता डिसाइड करेगी ना कि किसका मानसिक संतुलन ठीक है, कौन बीमार है, कौन लड़ सकता है, कौन कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जो लायक नहीं है वो तो कितना घिरी काट रहे हैं, कितना वादा कर रहे हैं, तो कहाँ उसको कोई कुछ करके दे रहा है। लेकिन यही नीतीश कुमार को पूरा
जनमत के साथ दिया गया था ना, वो आदमी अगर आके 6 महीना भी अपना अच्छे से शासन नहीं चलाता है और सीधे हटने का कोशिश करता है कि चलो ठीक है बाय, अब हट रहे हैं, अब जा रहे हैं, और इस तरीके का इमोशनल वीडियो आता है, तो इतना बड़ा प्रश्नवाचक चिन्ह उठता है कि इतनी आसानी से कुर्सी नहीं छोड़ने वाला आदमी ऐसे कैसे छोड़ दिया भाई। दोस्त, अब बात करते हैं नीतीश कुमार के स्ट्रेंथ के बारे में। भले कितना दिन से चुनाव लड़ रहे हैं, कितना भी जन समर्थन है, कितना भी उन्होंने बिहार के लिए अच्छा काम किया है, लेकिन इस बार का जो स्ट्रेंथ था उसको हिला पाना, उसको डगमगा पाना एकदम इम्पॉसिबल था किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए, चाहे वो कितना भी ताकत होल्ड करके क्यों नहीं रखता है। आपको बता दें, नीतीश कुमार समर्थन दिए हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगर ये पलटी मार के महागठबंधन में जाते हैं और थोड़ा बहुत खेला बिगड़ता है तो देश का सरकार चेंज हो जाएगा। ये नीतीश कुमार के पास इतना पावर है। इतना ही नहीं, बात करें बिहार के बारे में तो ये बिहार के जिस दल में जाएंगे, जिस घटक दल में जाएंगे, उस घटक दल का सीएम बन जाएगा। बावजूद इसके इतना पावर होल्ड करने के बाद भी अगर नीतीश कुमार जा रहे हैं, वो राज्यसभा जाने का इच्छा जता रहे हैं और आपको ये सब नॉर्मल लग रहा है, तो फिर भगवान ही मालिक है, क्योंकि ये नॉर्मल तो नहीं हो सकता है दोस्त। क्योंकि नीतीश कुमार अभी बहुत पावर में है, और अगर नॉर्मल था ही, नीतीश कुमार सच में इतने बीमार हो गए थे, नीतीश कुमार अगर सच में राज्य चलाने की स्थिति में नहीं थे, तो फिर यहाँ पे निशांत कुमार जो नीतीश कुमार के बेटे हैं वो सबसे बढ़िया ऑप्शन हो सकते हैं। इनमें कहीं से कोई प्रश्नवाचक चिन्ह ही नहीं उठता है। अगर किसी का बाप इतना दिन से मेहनत करके इतना बड़ा पार्टी खड़ा किया है तो उसका हक उसका बेटा का ही हक होगा। अगर उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा, लेकिन उनको राज्यसभा भेजा जा रहा है, लीपा पोती करके मैटर को दबाने की कोशिश की जा रही है उस आदमी का जो कुर्सी के लिए हर हद तक जा सकता था। खैर, ये सब तो हो गया, लेकिन एक सच ये भी है कि नीतीश कुमार अब बिहार को छोड़ के जा चुके हैं। ये इमोशनल पोस्ट सब आ चुका है, आप सपना नहीं देख रहे हैं, ये रियल में हो रहा है। और इस होने में ये होना तो जरूर होगा कि जब भी नीतीश कुमार का नाम लिया जाएगा, ये जरूर कहा जाएगा कि नीतीश कुमार अपने पॉलिटिकल करियर में कभी ना किसी को फंसाए हैं, ना किसी को बचाए हैं, ना किसी को बड़ा बनाए हैं, ना किसी को बड़ा बनने से रोके हैं, ना कभी हिंदू मुस्लिम का राजनीति किए हैं, ना कभी जातिवाद का राजनीति किए हैं। वो सिर्फ बिहार को बढ़ाने के बारे में बात किए हैं, जहां पे होगा हुआ भ्रष्टाचार बहुत सारा किए होंगे लोगों ने, करप्शन आया होगा अफसरशाही, लेकिन नीतीश कुमार का नाम किसी के साथ अलाइन नहीं करेगा। नीतीश कुमार का नाम किसी भी खराब काम में नहीं आएगा, ये फैक्ट है। और यही कारण है कि आज पूरा बिहार जो है वो खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, वो खुद में परेशान महसूस कर रहा है। बाकी अब बिहार में बहुत जल्द नया मुख्यमंत्री मिलेगा और वो मुख्यमंत्री अब बात करेगा जातिवाद के बारे में, वो हिंदू मुस्लिम पर चर्चा करेगा, वो दारू पर चर्चा करेगा, बिहार में दारू खोलेगा। और अब उस तरीके का ही सिचुएशन हो जाएगा जिस तरीके का सिचुएशन और जगह पे पार्टियों द्वारा किया जा रहा था। आपने देखा होगा दिल्ली में, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में, आपने देखा होगा राजस्थान में। उस तरीके से बिहार में भी कुछ मिलेगा जिसको लेके आप लोग एंजॉय करिएगा और हर हर मोदी घर घर मोदी के नारे लगाते रहिएगा। बोलो भारत माता की जय।